Good morning, student. We have already learned about these all topics. Now we will revise all of this. आज तक हमने मैथ्स में इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है. इस लेक्चर में अब हम ये सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे और होमवर्क में मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी और उसके आंसर्स आपको होमवर्क में लिखने हैं. इतने टॉपिक्स हमने सीख लिए हैं. फर्स्ट नंबर नेम, सेकंड स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अबाकस, इवन एंड ऑड नंबर्स एंड कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको जो वर्कशीट मैं होमवर्क में दूंगी वो आपको सॉल्व करनी है. ओनली आंसर्स ही लिखने हैं आपको वर्कशीट के. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट है नंबर्स. वी हैव टू राइट हियर नंबर्स अकॉर्डिंग दिस नंबर नेम. यहाँ पे नंबर नेम दिया है और हमें यहाँ पे उसका आंसर लिखना है. आंसर में नंबर लिखना है. वर्कशीट में भी ऐसा ही होगा. तो फर्स्ट है 957. तो फर्स्ट है 900. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 900 आ गया. अब क्या बचा? 57. तो 57 कैसे लिखते हैं? 5757. सेकेंड वन 312. तो फर्स्ट है 300. तो 300. तो पहले हम क्या लिखेंगे? 300 आ गया. अब क्या बचा? 12. तो 12 कैसे लिखते हैं? 1 to 12. ऐसे ही आपको एग्जाम में भी स्पेलिंग दिए गए होंगे. यू हैव टू राइट नंबर्स. पहले आपको स्पेलिंग रीड करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको सामने नंबर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नंबर नेम. मतलब कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, यू हैव टू राइट स्पेलिंग्स. आपको स्पेलिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उससे उल्टा आपको नंबर दिया है और आपको स्पेलिंग लिखना है. तो ये है फर्स्ट है 943. तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स. चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, ऑलवेज लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है? वंस, फिर टेंस एंड फिर हंड्रेड्स. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे 9 से. 943. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 9 से. तो 9 की स्पेलिंग NINE. फिर 9 है वो 100 की प्लेस पर है, तो हमें 100 की स्पेलिंग लिखनी है. तो 9 फिर हंड्रेड्स. 943. 43 क्या होता है? 43 43. So we have to write spelling of 43. सेकेंड वन 259. तो यहाँ पे ये 9 क्या होगा? वंस, फिर ये टेंस एंड फिर ये हंड्रेड्स. तो अब हम यहाँ पे पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? 2 है तो पहले 2 की लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ 2. फिर 200 की प्लेस पर है तो हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? 100. 200. क्या बचा? यहाँ पे एस नहीं है. 200 क्या बचा? अब 200 आ गया तो 5959. तो हम लिखेंगे 59 की स्पेलिंग 59. ओके. ऐसे ही आपको 3 नंबर है तो 3 की स्पेलिंग लिखनी है. अगर 2 है तो ओनली 43 59 ऐसे उसकी स्पेलिंग लिखनी है. जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली हमें स्पेलिंग लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस सर्कल ऑन स्मॉलर नंबर एंड क्रॉस ऑन बिगर नंबर. आपको 4 नंबर्स दिए हैं, उसमें से आपको जो नंबर छोटा है उसके ऊपर ऐसे सर्कल करना है और जो नंबर बड़ा है उसके ऊपर क्रॉस करना है. तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर 4 नंबर्स.
हमें कौन सा नंबर छोटा है एंड कौन सा नंबर बड़ा है वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। हमें नंबर का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करना है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 2, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 7, 8 एंड 1। तो ये 4 में से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? स्मॉलर मीन्स छोटा। 2, 7, 8, 1, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, 7, 8, 1। यस, 1 है वो सबसे छोटा है, स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर के ऊपर हमें क्या करना है? सर्कल। तो हमें ये नंबर पे क्या करेंगे? सर्कल। सेकेंड नंबर में भी पहले हम स्मॉलर नंबर को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे है 9, 9, 9, 9, ये तो सारे 9 हुए। तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड डिजिट कंपेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो सारे 9 है। तो सेकेंड डिजिट में जो छोटा है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। तो सेकेंड डिजिट यहाँ पे है 1, 0, 9, 2। तो इसमें से कौन स्मॉलर है? 1, 0, 9, 2। इसमें से स्मॉलर नंबर है 0। तो हम ये नंबर पे सर्कल करेंगे। अब बिगर नंबर पे क्रॉस करना है। तो बिगर नंबर फाइंड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। चलो वापस कंपेयर करते हैं। कौन सा नंबर बड़ा है? 2, 7, 8। विच इज द बिगर नंबर? 2, 7, 8। यस, 8 इज द बिगर, सो वी विल क्रॉस दिस नंबर। यहाँ पे तो सारे फर्स्ट नंबर 9 है। तो अगेन हम सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे। 1, 9, 2। कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 1, 9, 2। यस, 9। तो इट इज बिगर नंबर। तो वर्कशीट में भी आपको स्मॉलर नंबर पे सर्कल और बिगर पे क्रॉस करना है। तो ऐसे ही आपको पहले कंपेयर करना है नंबर्स और फिर ऐसे क्रॉस और सर्कल करना है। अगर सबके फर्स्ट डिजिट सेम है तो आपको सेकंड डिजिट को कंपेयर करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर। फर्स्ट यहाँ पे ब्लैंक है तो आपको उसके आगे का नंबर लिखना है। तो ये जो नंबर है वो आपको ऐसे ही लिख देना है। 6 है तो 6, ओके। 26, अब 26 के पहले कौन सा नंबर आता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 के पहले कौन सा नंबर आया? 25। यहाँ पे आपको बीच में स्पेस दी है, मतलब कि आपको बिटवीन नंबर लिखना है, ओके। तो ये है 420 एंड 422। तो 420, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 लिख देना है। अब है 20, तो 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद? यस, 21 एंड 422। यहाँ पे लास्ट में ब्लैंक है तो आपको आफ्टर नंबर लिखना है। तो पहले जो नंबर है वो आपको लिख देना है। अब बचा 65, तो 65 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 65 के बाद में 66। क्वेश्चन नंबर 5, असेंडिंग। असेंडिंग का मीनिंग होता है स्मॉल टू बिग। सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बिग, बिग एंड बिग, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे हमें स्मॉल टू बिग अरेंज करना है, ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सारे नंबर को कंपेयर किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी सारे नंबर को कंपेयर करेंगे। 6, 2, 8, 9। तो सब असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आता है? स्मॉलर नंबर। तो 6, 2, 8, 9 सबसे छोटा कौन है? ओनली फर्स्ट नंबर में, यस, 2। तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे 219। यहाँ पे क्रॉस कर दो, मतलब कि वो आ गया, ओके। अब बचे 3 नंबर, 6, 8, 9। तो ये 3 नंबर में से सबसे छोटा कौन है? 6, 8 या 9? 6। तो हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 635। अब ओनली बचे 2 नंबर्स, 8 एंड 9। तो कौन सा नंबर छोटा है 8 एंड 9 में से?
8। जो नंबर पहले आता है वो नंबर छोटा है, ये भी आ गया। बचा कौन? 9। तो असेंडिंग में आपको जो छोटा है वो लिख देना है, बाकी को जो 3 बचते हैं उसमें से आपको छोटा नंबर फाइंड आउट करके वापस लिखना है। छोटा कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? जो नंबर पहले आता है वो छोटा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में है डिसेंडिंग। इन डिसेंडिंग वी हैव टू फॉलो बिग टू स्मॉल, मतलब कि बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर छोटा, छोटा, छोटा। ओके जैसे घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होते हैं, फिर फादर, मदर, फिर हम उसके चिल्ड्रन। वैसे ही डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल है। ओके तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं 7, 5, 4 एंड 2। यहाँ पे डिसेंडिंग है तो पहले हमें बड़ा नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो 7, 5, 4, 2, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो हम ये नंबर लिखेंगे 725। अब लिख दिया, इसको क्रॉस कर दो। अब बचे 3 नंबर 5, 4 एंड 2। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5, 4, 2 में से 5। तो हम लिखेंगे 520। आ गया तो क्रॉस। अब बचे बाकी के टू नंबर्स 4 एंड 2। तो विच इज द बिगर नंबर? 4। तो हम लिखेंगे 426 एंड जो लास्ट में बचा वो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही आंसर आया। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी डिसेंडिंग में दिया हो और आपको आंसर लिखने के लिए बोले। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो, असेंडिंग में स्मॉलर नंबर एंड डिसेंडिंग में बिगर नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कि मैंने आपको आगे बताया वैसे ये है वंस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू में हमें उसकी वैल्यू पुट आउट करनी है। तो यहाँ पे 275, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 है तो 2 लिख देना है, 7 है तो 7 लिख देना है, 5 है तो 5 लिख देना है। अब 2 के पीछे कितने नंबर से? 1, 2, तो यहाँ पे 2 0 रख दो। 7 के पीछे कितने नंबर्स है? ओनली 1, 5 एक ही नंबर है तो 1 0। और 5 के पीछे कोई नंबर है? नो, तो 5 के पीछे कोई 0 आएगा नहीं। मतलब कि जो नंबर है उसके पीछे जितने नंबर्स है उतने जीरोस रख देने हैं, सिंपल। ये आएगा प्लेस वैल्यू में। अब आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा, मतलब कि 2 की फेस वैल्यू 2, 7 की 7 एंड 5 की 5। फेस वैल्यू में कोई 0 आएगा नहीं, ओनली प्लेस वैल्यू में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, काउंट द बीट्स एंड राइट नंबर नेम। हमें ये बीट काउंट करना है सबसे पहले। तो ये बीट्स में काउंट करते हैं। सबसे पहले 1, 2, तो पहले है 2, फिर यहाँ पे ये 3 लाइन है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स की। 100 में हुए 2, टेंस में है ओनली 1 एंड वंस में कितने बीट्स है? 1, 2 एंड 3। तो ये कौन सा नंबर हुआ? 213। सो वी हैव टू राइट स्पेलिंग 213। ऐसे बीट्स के अकॉर्डिंग नंबर लिख के उसका नंबर नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर, तो उसमें आपको कौन सा नंबर इवन है एंड कौन सा नंबर ऑड है वो फाइंड करना है। अगर वो नंबर इवन है तो आपको इवन की स्पेलिंग लिखनी है, ऑड है तो ऑड की लिखनी है। इसके लिए पहले आपको वो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इवन आता है और कौन सा नंबर ऑड आता है। तो 1 to 10 में हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके तो 0 पहले तो इवन नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 0 है वो इवन नंबर है। फिर क्या आता है? 1, तो 1 ऑड। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ऐसे आपको एक बॉक्स याद रखना पड़ेगा कि इवन नंबर्स में कितने नंबर्स आते हैं 0, 2, 4, 6, 8 एंड ऑड नंबर में कितने नंबर्स आते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये बॉक्स आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो तो ये बॉक्स पर से आप लिख सकोगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 एंड ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9। नहीं याद रहता है तो ऐसे ही एक बॉक्स बना दो और लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, चलो अब वो नंबर ऑड है या इवन है वो फाइंड करने के लिए हमें ओनली उसका वंश ही देखना है। इट मीन्स लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0। तो 0 कौन से बॉक्स में है, इवन में है या ऑड में है, इवन में। तो ये नंबर कौन सा नंबर हुआ, इवन। आपको ओनली लास्ट डिजिट देखना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है तो भी। यहाँ पे है 713, तो कौन सा डिजिट देखना है, लास्ट। तो लास्ट में है 3, तो 3 है वो ये पार्ट में है इवन में या ऑड में है, ऑड में। तो 3 ये नंबर कौन सा नंबर हुआ, ऑड। लास्ट वन, राइट ऑर्डिनल नंबर्स। हमें यहाँ पे कार्डिनल दिया है, हमें उसकी ऑर्डिनल की स्पेलिंग लिखनी है। जैसे कि 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, वैसे ही। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का ऑर्डिनल क्या हुआ। अगर कोई 5 स्टैंडर्ड के है, 5 स्टैंडर्ड में है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड 5 में है, हम ऐसा बोलेंगे कि वो 5th में है। तो 5th की स्पेलिंग FIFTH। ऐसे ही 2 है, आप अभी 2 स्टैंडर्ड में हो या सेकंड में हो, सेकंड में। ओके, तो यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ सेकंड। 2 का ऑर्डिनल क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड की स्पेलिंग। वर्कशीट में आपको ऐसे ही सब टॉपिक रिवाइज करके आपको आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू।